असम की हिमंता हुकूमत ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की जानिब पहला कदम बढ़ाते हुए अहम फैसला लिया है। कैबिनेट मीटिंग में रियासती हुकूमत ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म करने का फैसला लिया है। सीएम हिमंता की सदारत में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस तजवीज को मंजूरी दे दी गई है। रियासत में अब सभी मजहब में शादियां और तलाक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होंगी, यानी मुस्लिम मैरिज एक्ट अब यहाँ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। AIUDF MLA डॉक्टर रफीकुल इस्लाम ने असम हुकूमत के इस कदम पर तबसरा करते हुए कहा कि इस हुकूमत में UCC लाने की हिम्मत नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकते। बीजेपी उत्तराखंड में जो लेकर आई वो भी UCC नहीं है। वो UCC को असम में भी लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो इसे असम में नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ कई जातियाँ और समाज के लोग हैं। सरकार को UCC लाने की हिम्मत नहीं है, UCC नहीं ला सकते। जो उत्तराखंड में जो भी UCC लाए वो कहाँ UCC है, उसमें UCC थोड़ा इसको कहा जाता है। UCC तो वो होगा कि इंडिया में बसने वाले 140 करोड़ आदमी, हर किसी का जो समानता हर काम में, तो उसको कहा जाएगा UCC। लेकिन उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। उसमें कुछ शादी ब्याह, कुछ तलाक और कुछ इस तरह के कुछ प्रॉपर्टी देने में ये सब है। अब पोलीगेमी इसी तरह कुछ चीज़ें हैं उसमें इंक्लूड है, अदरवाइज कुछ नहीं है। वो उत्तराखंड वाला UCC भी टोपी पहनाया है उसको। तो आसाम में भी ये ट्राई कर रहा था कि UCC लाएंगे, तो मेरे ख्याल में UCC ला नहीं सकते। यहाँ बहुत सारे कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं जो UCC यहाँ लाके जो करना चाहते हैं वो खुद उनके कम्युनिटी में है। तो वही समाजवादी पार्टी के लोकसभा MP डॉक्टर ST हसन का कहना है कि हुकूमत चाहे कितने भी एक्ट बना ले, मसौदे तैयार कर ले, मुसलमान सिर्फ शरीयत और कुरान के हुक्म पर चलेगा। देखिए, इसको इतना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। मुसलमान शरीयत के ऊपर और कुरान के हुक्म के ऊपर चलेगा। एक्ट कितने ही बनाते रहे, एक्ट बनते रहेंगे। क्या मुसलमानों से ये कहा जाएगा कि निकाह मत करो, कोई और तरीका इस्तेमाल करो? क्या हिंदुओं से कहा जाएगा अपनी बॉडीज़ को जलाओ मत, दफन कर दो? हर मज़हब के अपने अपने रिचुअल्स हैं और उसे मानते चले आ रहे हैं हज़ारों साल से, और मानते रहेंगे। आपके करने से क्या फ़र्क पड़ता है? क्या 3 तलाक ख़त्म हो गई? मिसयूज़ बढ़ गया 3 तलाक कानून का। AIMIM के लोकसभा MP इम्तियाज जलील असम हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि असम के CM हिमंता को तो UCC का मतलब भी सही से नहीं पता है। ये सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करने का एक एजेंडा है। तो वहीं असम हुकूमत के फैसले की तारीफ करते हुए सतेंद्र दास कहते हैं कि असम की तरह पूरे मुल्क में इस तरह के एक्ट को खत्म करना चाहिए और तुरंत UCC पूरे मुल्क में नाफिज होना चाहिए। जो असम के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो किया है वो बहुत किया है अपने प्रांत में। ऐसे ही सभी प्रांतों के लोगों को करना चाहिए, क्योंकि जो भी गलत तरीके से अधिनियम दिए गए हैं किसी भी को वर्ग विशेष, वह सभी को ख़त्म कर देना चाहिए और सामान्य नागरिक संहिता और को तुरंत लागू कर देना चाहिए। तो जो उसने कहा है विश्व शर्मा ने, वो बहुत अच्छी किया है। असम के मुख्यमंत्री ने ऐसे अन्य लोगों को भी अनुकरण करना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म होने के बाद असम में क्या कुछ बदल जाएगा। मुस्लिम शादी और तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन होता था और रजिस्ट्रेशन में इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि लड़की की उम्र 18 साल से ज्यादा हो और मर्द की 21 साल या उससे ज्यादा हो, यानी चाइल्ड मैरिज को भी बढ़ावा मिलता था। अब असम हुकूमत का तर्क है कि क्योंकि शादी के लिए मुल्क में पहले से ही स्पेशल मैरिज एक्ट है, तो अब इस कानून की जरूरत ही क्या। साथ ही इस कानून के खात्मे के साथ चाइल्ड मैरिज को भी रोकने में मदद मिलेगी। अब मुस्लिम निकाह या तलाक का अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कम उम्र में शादी इस कानून के तहत वैलिड थी, अब नहीं रहेगी। मुसलमानों में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत निकाह नहीं होता था, अब होगा। जो 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार मुस्लिम निकाह के मामले में रजिस्ट्रेशन के लिए इस एक्ट के तहत काम कर रहे थे, उन सभी को एक मुश्त 2 लाख रुपए का मुआवजा देने के बाद हटा दिया गया है। अब ये ताकत जिला कमिश्नर और जिला रजिस्ट्रार को ही दे दी गई है। कुल मिलाकर अब सवाल ये है कि क्या असम हुकूमत के इस फैसले के पीछे लोकसभा इलेक्शन की कोई पॉलिसी छिपी है?
क्या मुसलमानों के तलाक के बाद निकाह पर भी खतरा मंडराने लगा है? ऐसे कई सवाल हैं जो असम की मुस्लिम आवाम को बेचैन करने वाले हो सकते हैं। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।